अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। जो आज हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स। जैसे कि आपको पता है कि आजकल हमारे पास CSC चाइना स्कॉलरशिप और हंगरी की स्कॉलरशिप है, जैसे स्टाइपेंडम हंगेरिकम और अरिज़मस मंडस है। तो इस तरह की स्कॉलरशिप्स आई हुई हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जैसे इंडोनेशियन स्कॉलरशिप्स हैं और हमारे पास इसकी चाइना की स्कॉलरशिप्स हैं या तुर्की ब्रुसलाई स्कॉलरशिप्स हैं। तो ये सारी HEC के अंडर आती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हेड टेस्ट देना पड़ता है। और देखें, आजकल स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हैं कि वो स्टाइपेंडम हंगेरिकम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसको हम दो जगह पे अप्लाई करते हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन दो जगह से करते हैं। एक तो हम HEC के पोर्टल पे करते हैं और दूसरी हम करते हैं जो हमारे पास हंगरी स्कॉलरशिप है उनका डिपार्टमेंट, तो स्टाइपेंडम हंगेरिकम, तो एक उधर भी सबमिट करते हैं। तो दो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी, इसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, सिर्फ 1500 फीस है जो हम HEC को पे करते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि अब हेड टेस्ट की लास्ट डेट आई हुई है जनवरी के अंदर, मतलब तो इसलिए आपको चाहिए कि आप जल्दी से इसके लिए अप्लाई करें और अपना टाइम और अपनी मेहनत बचाएं, ताकि आपको एक और साल स्कॉलरशिप के लिए वेट ना करना पड़े। और दूसरी ये बात है कि अरिज़मस मंडस की स्कॉलरशिप आई हुई है, वो भी 3-4 कंट्रीज़ को कवर करती है। उसके अंदर आपको क्या होता है, ईजिली मौका मिल जाता है किसी भी स्कॉलरशिप को अचीव करने का। और तीसरी जो आजकल मतलब इस ड्यूरेशन में चल रही है दिसंबर जनवरी के अंदर, तो वो है हमारे पास CSC चाइना स्कॉलरशिप। तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका प्रोसेस सिंपल है। देखिए ना, जो हमारे पास CSC चाइना स्कॉलरशिप है उसके अंदर कोई आर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह स्टाइपेंडम हंगेरिकम में, ठीक है। तो ये दो आपके पास गोल्डन चांसेस हैं, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में बताते हैं जो कि हमारे पास HEC के अंडर आती हैं और जिनके लिए USET और HET ज़रूरी होते हैं। USET होते हैं अंडर ग्रेजुएट्स के लिए और HET होता है पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए, जो MPhil और PhD के लिए। और इन दोनों की जो लास्ट डेट होती है वो जनवरी में ही आती है अप्लाई की, ठीक है। तो आपको ये दो टेस्ट देने पड़ते हैं। तो इनकी फ़ीस राउंड अबाउट इस तरह ही होती है, 1500, जो HEC के पोर्टल पे सबमिट करनी होती है। तो अब मैं बताता हूँ कि कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जो HEC के अंडर आती हैं। जिनमें सबसे पहले जो स्कॉलरशिप है ना, वो हमारे पास है टर्की ब्रुसलाई स्कॉलरशिप्स, वो इस HEC के अंडर आती हैं। और उनकी हमारे पास जो अप्लाई की डेट है ना, वो आती है जनवरी और फरवरी के दरमियान में, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आती है मोरक्को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। उसका जो कंट्री ऑफ स्टे होता है वो इंडोनेशिया होता है। और ये हमारे पास राउंड अबाउट अगस्त के अंदर आती हैं हर साल इनकी अप्लाई, मतलब आप अगस्त में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारे पास है स्टाइपेंडम हंगेरिकम, वो दिसंबर में आती है, अभी चल रहा है उसका। तो उसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि उसमें तो हम दो पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, HEC के पोर्टल पे और दूसरा हम स्कॉलरशिप स्टाइपेंडम हंगेरिकम के पोर्टल पे, ठीक है। और हमारे पास तीसरी हम स्कॉलरशिप के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है इंडोनेशियन KNB स्कॉलरशिप। तो ये हमारे पास हर साल अप्रैल में आती है। जो मैं स्कॉलरशिप्स आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी BS, MS और PhD सब लोगों के लिए होती हैं, मतलब ये सारे लोग दे सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारे पास अंडर ग्रेजुएट्स होंगे जिन्होंने आगे BS में एडमिशन लेना है, वो USET देंगे। और जो हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट होंगे जिन्होंने MPhil और PhD में बाहर मुल्कों में स्कॉलरशिप पे पढ़ना है, तो वो हमारे पास हेड टेस्ट देंगे। तो दोनों अभी जनवरी में ही हैं, तो आप इसमें ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, अभी टाइम है, ख़त्म नहीं हुआ। तो अब हमारे पास जो है एक और स्कॉलरशिप है, जैपनीज़ मैग्जिट स्कॉलरशिप। तो जो हमारे पास होती है जैपनीज़ मैग्जिट स्कॉलरशिप, वो राउंड अबाउट दिसंबर में उसकी अप्लाई आती है हर साल। इस तरह हमारे पास जो और स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, और हमारे पास जैसे ये फुल ब्राइट है, अरिज़मस मंडस है, CSC चाइना स्कॉलरशिप है, वो भी HEC के अंडर आती हैं। तो ये सारा क्राइटेरिया इनको मैच करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं ताकि आपको ये चीज़ें ना फाइंड करनी पड़े, मतलब इस तरह की आप कौन स्कॉलरशिप है, कब आ रही है, क्यों आ रही है, उसको हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो स्कॉलरशिप्स हैं ये सारी HEC के अंडर आती हैं। और इनमें मज़े की बात ये, जैसे हमारे पास CSC चाइना स्कॉलरशिप है, हंगेरिकम है, टर्की ब्रुसलाई है, इनकी आर्ट्स की ज़रूरत ही नहीं होती, मतलब कोई लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो एक्सेप्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के, ठीक है। आप इंडोनेशिया में भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आर्ट्स। इसमें ये होता है कि आपको एक डिग्री का ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होता है, दूसरा पासपोर्ट चाहिए होता है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप CNIC पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा आपको डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन चाहिए होती है। जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन है उसकी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा। उम्मीद है कि जितने लोगों ने मेरे से पिछली वीडियोज़ के अंदर क्वेश्चंस किए थे उनको उनके जवाब मिल गए होंगे। इंशाल्लाह मैं इससे आगे बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई रिप्लाई यू एज आई गेट फ्री। Hope so you are enjoying this video. Be connected with me for more videos like this and informative videos. Thank you.